दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉडल स्कूलों की जो छात्रा होंगी उनको यहाँ पर कंप्यूटर और फर्नीचर यहाँ पर मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर अटल आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूलों के निर्माण की तैयारी के बीच राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों को संवारना शुरू कर दिया है। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित 2 माध्यमिक स्कूलों को जो है अब कंप्यूटर, फर्नीचर और जो यहाँ पर शौचालय मिलने जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने सभी सीईओ को छात्रों की जो सुविधाएं को देखते हुए यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तय मानक के अनुसार ही यहाँ पे खरीद निर्माण होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। करीब 70 लाख रुपए का बजट यहाँ पर स्कूलों को दिया जा रहा है। मालूम हो कि पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार में हर ब्लॉक में 2 बेसिक, 1 जूनियर, 2 माध्यमिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल स्कूल बनने वाले, इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल बनने वाले हैं उत्तराखंड में। तो और इसमें जो है कंप्यूटर और फर्नीचर की यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। और वही बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो है SC और ST के छात्रों को यहाँ पर मिले आर्थिक मदद, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने SC, ST और OBC की छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को यहाँ पर पत्र लिखकर कहा है कि बहुत कम छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आपको बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट फाइनली यहाँ पर आने वाला है। और उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है 29 को आने की यहाँ पे उम्मीद है। अभी जो है प्रस्तावित है कि 29 को यहाँ पर आ सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट है उसका अंतिम रूप दे दिया गया है और उम्मीद करी जा रही है यहाँ पर कि 29 जुलाई को जो है इसे यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मानना है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय रामनगर स्थित विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय में जो है इसे जारी करेंगे, ऐसा कहा गया है। सुबह 11 बजे जो है रामनगर और देहरादून में शिक्षा निदेशालय में इसे एक साथ जारी किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं ये भी लिखा गया कि मुख्य कार्यक्रम में जो है यहाँ पे रामनगर में होगा। और एक वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ पर अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार रिजल्ट करीब महीना भर की देरी से यहाँ पे जो है जारी होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इस साल जो है बोर्ड इम्तिहान में कम से कम जहाँ पर 2 लाख यहाँ पर 70,000 के समथिंग जो है विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी हुई है और इसमें इतने छात्र शामिल हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 25 से लेकर 30 जुलाई के बीच में रिजल्ट जारी करने का जो है प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो देख सकते हैं 25 से लेकर 29 के बीच में यहाँ पर कंपलसरी है कि ये रिजल्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कहा है। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग भर्ती के लिए यहाँ पर देखिए अनुभव की शर्त से जो है युवा बाहर ऐसे हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दूं कि नर्स की भर्ती में राज्य के कई युवा भाग नहीं ले पा रहे हैं और इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र इसीलिए। तो राज्य में सरकारी अस्पतालों के लिए हो रही नर्सों की भर्ती में राज्य के कई युवा भाग नहीं ले पा रहे हैं। सरकार ने नर्स बनने के लिए जो है अस्पतालों में काम करने का जो है 1 साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यह स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप जो है सरकारी नर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है नियमावली में चेंज कर रखा है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही। कई लोगों को यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में जो है उनको नर्स बनना काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। और वहीं यहाँ पे नर्सेज एसोसिएशन ने यहाँ पे नए नियम का यहाँ पे विरोध कर रखा है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय का यहाँ पे विरोध कर रखा है कि कहा है कि 1 साल का जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मांगा जाए, तो इसका जो है विरोध किया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, सेवायोजन कार्यालय में जो है कल से यहाँ पे पंजीकरण होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद से अब सेवायोजन कार्यालय में आप लोग जो है अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के जो है 3-4 महीने से नाम जो है रिन्यू कराने या इनका जो कार्यालय में नाम दर्ज कराना थी वो यहाँ पे हो नहीं रहा था, तो अब जो है यहाँ पर कर दिया गया है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में लॉकडाउन के बाद पहली बार जो है यहाँ पर सोमवार से जो है पब्लिक डीलिंग का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और पिछले 4 महीने से बंद पड़े हैं नवीनीकरण और पंजीकरण काउंटर अभ्यर्थियों के लिए जो है सोमवार से खुल जाएंगे। तो यहाँ पर सोमवार से खुल जाएंगे और यहाँ पर जो है सुबह जो है 10 बजे से यहाँ पे
जारी रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लॉकडाउन के बाद ही यहाँ पे कार्यालय में ऐसे सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे थे। मौजूदा समय में जो है कार्यालय के में करीब 90,000 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पंजीकृत हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं सरकारी एजेंसियों से रखे आउटसोर्स कर्मी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आक्रोश लिखा गया है। तो उत्तराखंड में बाहरी एजेंसियों से के जरिए जो है कई सरकारी महकमों में बड़ी संख्या में यहाँ पर आउटसोर्स से भर्ती का जो है कर्मचारी संगठन ने यहाँ पे विरोध शुरू कर दिया है। तो आउटसोर्स के माध्यम से ऐसी भर्ती यहाँ पे की जा रही है उत्तराखंड में, तो उसका जो है शुरू यहाँ पे जो विरोध है शुरू कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और शिक्षा कर्मचारियों ने 28 से आंदोलन का ऐलान। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के मिनिस्टर कार्मिकों ने यहाँ पर जो है प्रमोशन के मुद्दे को फिर से एक बार यहाँ पे बाहें चढ़ा ली है। और वहीं आपको बता दूं कि शनिवार को जो है ऑनलाइन यहाँ पर बैठक किया गया था एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने, और 27 जुलाई को जो है निर्देशक को जो है यहाँ पर आंदोलन का यहाँ पे नोटिस देने का निर्णय किया गया है। और 28 जुलाई से गढ़वाल मंडल में आंदोलन शुरू किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्कूलों में मानक का पेंच। तो अटल आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूलों की राह में सीबीएसई मानक पेंच बनकर खड़ा हो गया है। अब तक जो है चिन्हित 190 में से कई स्कूल यहाँ पे ज़मीन का मानक पूरा नहीं कर पा रखे हैं। और वहीं मैदान में जो है 2 पहाड़ में 1 एकड़ ज़मीन ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे कहा है। मैदान में जो है 2 एकड़ और पहाड़ में जो है 1 एकड़ ज़मीन जो है कंपलसरी है। पहाड़ पर जो है 1 एकड़ ज़मीन एक साथ उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल फीस का दबाव बनाए तो सीईओ से करे शिकायत। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पे आदेश पर जो है अमल करने की बात कर रही गई है। कोरोना काल में फीस भुगतान पर जो है दबाव बनाया है। जितनी भी प्राइवेट स्कूल है उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए जो सीईओ है नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, और इसकी जो है आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब तक जो है सीधे सीईओ से शिकायत करते थे, अब सीईओ जो है इस शिकायत की जो है जाँच करने वाले हैं, और स्कूल का भी यहाँ पे पक्ष सुनेंगे और दोषी स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बता दूँ कि यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है 28 से जो है आंदोलन करने का यहाँ पे ऐलान कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ग। तो देखते हैं यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात चल रही है, और 300 आउटसोर्स कर्मी यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे कहा गया है कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास, टिहरी और पौड़ी परिसर में जो है आउटसोर्स पर लगे 300 कर्मचारी जो है और सुरक्षाकर्मी जो है 31 जुलाई के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेवाएं समाप्त करने को यहाँ पे कह दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। कम से कम 300 कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर रखी गई थी, अब उनको 31 जुलाई को इनकी सेवाएं यहाँ पे समाप्त कर दी जाएंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटसोर्स के आधार पर 120 सुरक्षाकर्मी तथा 180 कर्मचारी जो है परिसर में लगाए गए थे। कुलपति के अनुमोदन के बाद यहाँ पर जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको 31 जुलाई के बाद यहाँ पर अनुबंध समाप्त करने का जो है पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें हर साल जो है नया टेंडर निकलता है। नई टेंडर निकालने तक जो है कर्मचारी की सेवा जो है लेना संभव नहीं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एलटी के जो है सरप्लस पद यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं, और वहीं अतिरिक्त शिक्षकों के मौके भी यहाँ पर घटने वाले हैं। और क्या सरप्लस क्या पद हैं ये इसके बारे में हम जानेंगे। सरप्लस पद वो हैं एलटी के जिन पदों पर जो है ना ही रिक्तियाँ दिखाई गई हैं और ना ही इन पर नई भर्ती, यानी कि जो शिक्षक भर्ती हो गए थे उन पर जो है नई पोस्ट नहीं निकलेंगे, ऐसा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्र संख्या के मुकाबले ज़्यादा स्वीकृत पद समाप्त होंगे। जिन स्कूलों में छात्र संख्या ज़्यादा थी और स्वीकृत पद थे, यानी कि टीचर की जो वैकेंसी सीट मानी गई थी, और उनको जो है दूसरे स्कूल में यहाँ पर जाएंगे शिक्षक, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं सरकारी स्कूलों में एलटी कैडर के शिक्षकों के सरप्लस पदों को जल्द समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है सरप्लस पद जो है समाप्त होने वाले हैं, और इन पदों की करीब संख्या जो है 900 है। तो 900 पोस्ट हैं उनको अब समाप्त करने वाले हैं। इन पदों को ना तो रिक्त ही माना जाएगा, ये जो है वैकेंट नहीं माने जाएंगे, और इसके साथ ही जो है अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति भी इन पदों पर नहीं की जाएगी। ना ही यहाँ पर गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी इन पदों पर, ना ही इनको जो है खाली माना जाएगा, ऐसा यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। सीईओ को यहाँ पर सभी सीईओ को इस बाबत पर जो है निर्देश दिए गए हैं, और अकेले देहरादून में जो है 57 पद चिन्हित यहाँ पे किए गए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मौजूदा छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों के पदों का यहाँ पे मात्रीकरण किया गया है, जिसमें पाया गया कि कई स्कूलों में
छात्र संख्या कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है छात्र संख्या कम हो चुका है, जबकि स्कूलों के पद जो है ज़्यादा स्वीकृत हैं। तो छात्र संख्या कम हो चुकी है और स्कूल में जो शिक्षकों के पद हैं स्वीकृत वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए इन पदों को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो हालिया कुछ वर्षों में जो है सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घटी है। जिस अनुपात में इनकी संख्या कम हुई है उसी अनुपात में शिक्षकों के पद जो है नहीं घटाए गए हैं। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर जो है पूरे राज्य में छात्र और शिक्षक अनुपात का आकलन करने के बाद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सूत्रों ने बताया है कि यहाँ पर गढ़वाल मंडल में यहाँ पर एलटी कैडर में 271 है और वहीं यहाँ पर गढ़वाल में ही यहाँ पर 638 जो है सरप्लस यहाँ पर पाए गए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अब जो है इनके पद यहाँ पे समाप्त कर दिए जाएंगे, ये बात चल रही है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में समूह ग की जो भर्ती आई हुई थी 746 पदों पर, उसके लिए जो आवेदन है वो 1,20,000 जो है आवेदन किए गए हैं। तो 1,20,000 लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर रखा है और काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो है परीक्षा काफ़ी टफ भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वही प्रतिभाग यहाँ पर कर सकते हैं अच्छे से जिनका यहाँ पर जो है पढ़ाई मजबूत है और काफ़ी मेहनत करने काफ़ी लंबे समय से। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाहरी राज्यों से प्रवासी के लौटने से भी बड़ी है यहाँ पे आवेदन की संख्या। तो यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रवासी भी घर लौटे हैं, इस वजह से। तो देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के यहाँ पर 740 पदों के लिए 1.20 लाख यहाँ पर जो है लोगों ने आवेदन किया है। और माना जा रहा है कि कोविड-19 के कारण जो है बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासी के चलते आवेदन की संख्या यहाँ पे बढ़ी है। 22 जुलाई को इन पदों के लिए जो है आवेदन करने की जो प्रक्रिया थी पूर्ण हो चुकी है और 24 को जो है यहाँ पर जो फीस जमा करनी थी वो भी रखी गई थी उसके बाद से। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि चयन आयोग ने विभिन्न भागों में इंटरमीडिएट स्तर के कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है 746 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की थी। और इन पदों के लिए जो है प्रदेश भर से जो है लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 1,20,000 उम्मीदवारों ने यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे किया है। और आयोग के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण जो है काफ़ी संख्या में जो है बाहरी राज्यों से युवा अपने जो है घर लौटे हैं। ऐसे में जो है लोगों ने भी यहाँ पे आवेदन किया है और जिससे पहले की तुलना में आवेदन की संख्या में यहाँ पे इजाफा हुआ, यानी कि आवेदन की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आयोग के सचिव संतोष बड़े का कहना है कि इंटरमीडिएट स्तर की जो पदों की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना महामारी से लॉकडाउन के चलते आयोग की ओर से उम्मीदवारों को जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का यहाँ पे पूरा मौका दिया गया और दूसरे राज्यों से लौटे जो प्रदेश प्रवासियों की जो है आवेदन करने से जो है बड़ी है संख्या, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आपको बता दूं कि इसके लिए जो है कुछ दिन पहले मैंने बता रखा था कौन कौन से ऐसी 6 परीक्षाएं थी जो अभी तक जो है पोस्टपोन हो चुकी हैं, तो उसमें भी इसका यहाँ पे नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कनिष्ठ सहायक इन पदों के 740 पोस्ट की ये जो है भर्ती जो परीक्षा होगी, इसकी जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके जो है लॉकडाउन जो यहाँ पर अगर सामान्य स्थिति हो जाती है तो उसी के बाद से ये भर्ती परीक्षा आपकी होंगी। अभी जो है फिलहाल इन पदों पर भर्ती परीक्षा नहीं होंगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और इसके लिए जो है काफ़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए जब सामान्य हालात हो जाते हैं तब जाके आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और वहीं यूपी प्रदेश ने उसके बाद से ये भी कहा था कि 2000 पदों पर जो है हम परीक्षा करेंगे। जैसे ये जो पोस्ट आई हुई हैं इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, तो 2000 पोस्ट पर जो है उसके लिए जो है पटवारी की पोस्ट भी रखी गई थी उसमें। और यहाँ पर LT शिक्षक की समथिंग 1430 की समथिंग जो है पोस्ट रखी गई थी। इन पदों पर जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा कहा गया था यूपी त्रिपुरेसी ने। अब देखते हैं यूपी त्रिपुरेसी कब तक यहाँ निकालता है। लगभग जो है आधे महीने 1 महीने में यहाँ पे भर्ती परीक्षा क्या पता यहाँ पे फॉर्म जो है वो निकाल दे नए फॉर्म 2000 पदों पर। तो उम्मीद है ये भर्ती परीक्षा जो है जल्दी कर दे यूपी त्रिपुरेसी।